एक दूर दराज के गांव में एक मोची रहता था जो ज्यादातर दिन जूते सेंकने और छोटे मोटे काम करके गुजार देता था। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर उसे कभी भी किसी से मोहब्बत या शादी की ख्वाहिश न हुई। गांव में सब जानते थे कि मोची अपनी रोजाना की कमाई से मुश्किल से अपना पेट पालता है और उसकी जिंदगी में कोई खुशी या सुकून नहीं था। मोची का घर छोटा सा था और उसके पास कोई खास आसाइश भी नहीं थी। इसका वाहिद शौक ये था कि वो दिन में सख्त मेहनत करता और रात को थका हारा अपने कमरे में आकर सो जाता। इसकी जिंदगी एक मामूल की तरह गुजर रही थी। एक दिन मोची के दिमाग में एक ख्याल आया कि वो आज खिचड़ी बनाएगा। खिचड़ी उसकी पसंदीदा खुराक थी जो वो बचपन में अक्सर अपनी माँ के हाथों से खाता था। उस दिन उसके दिल में खिचड़ी खाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई, मगर मसला ये था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खिचड़ी के तमाम अज्जा खरीद सके। फिर भी उसने फैसला किया कि वो चावल और दाल खरीदेगा ताकि उसका दिल मुतमईन हो सके। उसने गांव के बाजार से चावल और दाल खरीदे और घर आकर खिचड़ी पकाने की तैयारी करने लगा। वो बड़ी मोहब्बत से खिचड़ी पकाने में मसरूफ था और जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने उसे एक बड़ी सी थाली में डालकर रखा ताकि वो ठंडी हो जाए। मोची ने सोचा कि वो खिचड़ी को ठंडा होने के लिए छोड़ देगा और इस दौरान वो लोगों के जूते वापस करने जाएगा। उसने अपने आप से कहा, बस कुछ देर और फिर आराम से खिचड़ी का मजा लूंगा। इत्तेफाकन इस वक्त गांव के करीब एक गीदड़ आ रहा था। गीदड़ को भूख लगी थी और वो ये नहीं जानता था कि उसे कहां से खाना मिलेगा। जब उसने मोची का घर देखा और अंदर खुशबू महसूस की तो उसका दिल खुश हो गया। उसने फौरन अंदर जाकर वो खिचड़ी खाना शुरू कर दी जो मोची ने बड़ी मोहब्बत से पकाई थी। गीदड़ खिचड़ी खाने में इतना गर्क हो गया कि वो ना तो किसी और चीज का ख्याल कर रहा था और ना ही इस बात की परवाह कि किसी को उसकी हरकत का पता चल जाएगा। उसने खिचड़ी के लुकमे लेते हुए उसकी पूरी थाली खा ली। अभी गीदड़ ने खिचड़ी के ज्यादातर हिस्से का मजा चखा ही था कि अचानक मोची घर वापस आ गया। जब उसने गीदड़ को अपनी खिचड़ी खाते हुए देखा तो उसका खून खोल उठा। वो गुस्से से भर गया और फौरन गीदड़ को पकड़ लिया। मोची ने गुस्से में आकर गीदड़ को रस्सी से बांध दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये तुमने क्या किया? मेरी खिचड़ी क्यों खा ली? मोची ने गुस्से से कहा। गीदड़ ने अपनी आंखों में मासूमियत दिखाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तो बस भूख लगी थी। लेकिन मोची ने गीदड़ की बात न सुनी और उस पर अपनी मकारी निकालने का इरादा किया। उसने गीदड़ को जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। गीदड़ जितना ज्यादा मार खाता उतना ही चुप रहता। वो जानता था कि अगर उसने मुजाहिमत की तो उसकी हालत और बदतर हो सकती है, लेकिन गीदड़ ने एक हिकमत अमली सोच ली। वो जितना मार खा रहा था उतना ही अपने आप को बांधने की हालत में दिखा रहा था ताकि दूसरे गीदड़ उसकी आवाज सुने और मदद के लिए आएं। अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो शायद मैं बच न सकूं, गीदड़ दिल ही दिल में सोच रहा था, मगर मुझे कुछ न कुछ करना होगा। गीदड़ ने अपने इर्द गिर्द की रस्सी को और भी मजबूत कर लिया ताकि वो और ज्यादा बांधा हुआ दिखे और फिर वो बड़ी आवाज में चलाया, मदद मदद, कोई मुझे बचाओ। इसकी आवाज जंगल तक पहुंचने लगी। दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी और फौरन उसकी मदद के लिए आने का फैसला किया। एक गीदड़ खास तौर पर उसकी आवाज की तरफ मुड़ गया और उसके गांव की सिमत में चल पड़ा। दूसरा गीदड़ जब गांव पहुंचा तो उसने अंदर झांका और अपने दोस्त को रस्सी से बांधा देखकर बहुत गमगीन हो गया। उसने सोचा कि ये गीदड़ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है और वो खुद जंगल में भटक रहा है। गीदड़ ने अपने दोस्त से कहा, क्यों, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और ये क्या हाल है? गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो दोस्त, मैं तो बस खुशहाल हूँ। मेरे लिए यहाँ सब कुछ अच्छा है। ये इंसान जो मुझे बांध कर रखता है वो मुझे खाना देता है और मैं यहाँ आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरा गीदड़ अभी तक ये नहीं समझ सका कि गीदड़ ने ये सब कैसे किया था, तो उसने मजीद पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? गीदड़ ने चालाकी से कहा, अगर तुम मेरी जगह बंध जाओ तो तुम भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हो। उसके बाद उसने अपने दोस्त को पूरी हिकमत से कहा, देखो, मुझे आजाद कर दो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो।
गीदड़ ने जब अपने दोस्त को अपनी जगह बांधने की बात की तो दूसरे गीदड़ ने फौरन उसकी बातों पर यकीन कर लिया। वो बहुत ज्यादा खुश था और उसे ये यकीन हो चुका था कि वो जल्द ही खुशहाल हो जाएगा। गीदड़ की बातों ने उसके दिल में लालच और तजस्सुस पैदा कर दिया था और वो सोच रहा था कि ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। तुम ठीक कहते हो, दूसरे गीदड़ ने कहा, मैं तुम्हारी जगह बंध जाता हूँ, मगर तुम मुझे ये सब कुछ हकीकत में दे दो। गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन रखो, तुम्हें बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। बस तुम मुझे आजाद कर दो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मैंने वादा किया है। दूसरा गीदड़ खुश होकर फौरन गीदड़ की रस्सियां खोलने लगा। गीदड़ की आंखों में चमक थी क्योंकि वो जानता था कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है। जैसे ही रस्सियां खुलें, गीदड़ फौरन खड़ा हो गया और उसने अपने दोस्त को उस जगह बांधने का मंसूबा बनाया। अब तुम यहां बंध जाओ, गीदड़ ने कहा और अपने दोस्त को मोची की जगह बांध दिया। फिर वो फौरन वहां से भाग निकला। जब गीदड़ ने मोची को धोखा देकर अपने दोस्त को बांध दिया तो मोची वापस आया और उसने देखा कि वही गीदड़ जो उसके हाथों पिटाई खा रहा था अब आजाद हो चुका था और उसका दोस्त रस्सी से बांध दिया गया था। मोची गुस्से में आ गया और उसने गीदड़ से कहा, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? तुमने मेरा वादा पूरा करने के बजाय मेरे साथ धोखा किया। गीदड़ ने मोची की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, तुम्हें मेरी बातें इतनी अच्छी लग रही थीं, तुम भी मेरे साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हो। मोची को गुस्से में आकर गीदड़ पर मजीद मारने का दिल आया, मगर वो जानता था कि अगर वो गीदड़ को दोबारा पकड़कर मारेगा तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। मोची ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो गीदड़ को सबक सिखाएगा, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में कुछ न कहा। गीदड़ ने फौरन गांव से निकलकर दरिया की सिमते सफर शुरू किया। उसके जहन में एक और मंसूबा था। वो जानता था कि अब वो मोची के साथ क्या करेगा। गीदड़ की आदत थी कि वो हमेशा अपने मुखालिफिन को जेर कर लेता था और अब वो इस बात से पुरअतमाद था कि उसका खेल कामयाब होगा। दरिया के किनारे पहुंचकर गीदड़ ने खुद को एक और शक्ल में तब्दील कर लिया। वो अब एक आदमी बन चुका था जिसका काम लोगों को धोखा देना था। उसने अपनी शक्ल बदलकर एक ईलची बनने का फैसला किया। उसने बादशाह के दरबार में जाकर कहा कि वो एक दूसरे बादशाह का ईलची है और उसका पैगाम लेकर आया है। बादशाह ने इस ईलची को इज्जत और एहतराम से बैठने को कहा और उससे पूछा, तुम हमारे दरबार में क्या लेकर आए हो? ईलची ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमारे बादशाह ने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। बादशाह बहुत खुश हुआ और फौरन शादी की तारीख मुकर्रर करने की बात की। ईलची ने खुश होकर बादशाह को बताया कि वो इस बात की खबर अपने बादशाह को देकर वापस लौट जाएगा। मोची अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो अभी तक गीदड़ के साथ धोखा खा रहा था और अपने आप को किसी जाल में फंसे हुए महसूस कर रहा था। इसका दिमाग इतना घूम चुका था कि वो कुछ समझने की हालत में नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कि गीदड़ ने क्या चालाकी दिखाई है। जब गीदड़ ने उसके साथ वादा किया था तो मोची को ये यकीन नहीं आया था कि ये सब कुछ हकीकत बन सकता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नया चैलेंज था। उसकी तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया था कि वो बहुत जल्द बादशाह की बेटी से शादी करने वाला था, मगर उसके पास कुछ भी नहीं था। गीदड़ ने उसकी परेशानी को समझा और कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारे पास अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ रहकर तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। गीदड़ जब बादशाह के दरबार से वापस आ रहा था तो उसके जहन में एक और मंसूबा था। उसने दरिया के किनारे एक धोबी को सोने की एक मोहरी दी और उसे कहा कि वो अपने कपड़े दरिया के किनारे पर फैला दे। धोबी फौरन खुश होकर कपड़े फैलाने लगा। गीदड़ ने फिर एक रगड़ने वाली रोटी के बीच में एक और सोने की मोहरी दी और कहा, उसे दरिया में डाल दो ताकि ऐसा लगे जैसे बड़ी कश्तियां दरिया में डूब रही हों। गीदड़ की चालाकी ने तमाम सूरत हाल को उसके हक में कर लिया था। उसने फिर एक रिश्तेदार को भी मदद के लिए बुलाया ताकि वो मोची को यकीन दिलाए कि उसके साथ कुछ बड़ा हो रहा है। मोची ने जब गीदड़ के उन मंसूबों को सुना और देखा तो वो खुद ही समझने लगा कि उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। इसकी तकदीर में तब्दीली आ चुकी थी और अब वो ऐसा शख्स बन चुका था जो बादशाह की बेटी से शादी करने जा रहा था। मोची ने फैसला किया कि वो गीदड़ की मदद से अपनी तकदीर को बदल लेगा
और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाना होगा। वो जानता था कि अब वो जो कुछ भी करेगा वो उसके लिए फायदेमंद होगा। बादशाह के दरबार में जब गीदड़ ने ये सब कुछ तरतीब दिया तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपकी बेटी का पैगाम लेकर आया हूं, लेकिन ये बातें सच नहीं हैं। दरअसल आपकी बेटी को खतरा है और उसे बचाने की जरूरत है। बादशाह ने गीदड़ की बातों पर यकीन किया और फौरन अपने दरबारियों और फौजियों को हुक्म दिया कि वो मोची को इनाम दें और उसकी मदद के लिए फौरन इक़दामात करें। अब जब मोची का वक्त आ चुका था, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार था। उसका दिल भर चुका था और वो जान चुका था कि जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा वक्त आ सकता है जब आपका सब कुछ बदल जाए। इस दिन के बाद मोची और गीदड़ की कहानी एक नई सिमत की तरफ चल पड़ी और उसने जिंदगी के बारे में सीखा कि कभी भी किसी चीज को मामूली न समझो, क्योंकि तकदीर का खेल हमेशा बदल सकता है।